अच्छा, हमने आई थिंक थोड़ा सा हम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमने एक बहुत बड़े नाम पे तो कोई डिस्कशन अभी छेड़ी नहीं। बुमा तो खेल ही नहीं रहा आज। स्मिथ की बात कर रहे Steve Smith, and especially the fact, captaining Australia in an ICC event. I know his hand was forced as well, लेकिन वो खुद भी बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं into this आ चुके हुए into this competition. और ये मतलब स्टीव स्मिथ एज अ लीडर अलोन, वो ही नहीं होता कि कुछ वो अनक्वांटिफाइबल्स होते हैं, उनमें लीडरशिप वैल्यू, प्रेजेंस, अवेयरनेस, ड्रेसिंग रूम को साथ रखने वाले, ही चेक्स ऑल बॉक्सेस. Salman, I mean, absolutely. I think इसकी presence on the crease would mean a lot to Australia, and his absence वो उतना ही बड़ा इफेक्ट होगा, because again अब ये तकरीबन अकेला है बैटिंग में. Labuschagne is not the same since last so many months. but head पे ज़्यादा reliance होगी नहीं? Head would be their main star batter. I think स्मिथ का जो लंबा खेलना है ना, it would be even important than head. ठीक है, क्योंकि he will hold the innings together. Remember ये 50 overs है, एंड हेड जो है वो जो ज्यादा तबाहियां फेरता है ना, वो फर्स्ट 10 overs इंडिया के खिलाफ ज्यादा तबाहियां फेरता है, हर एक के खिलाफ उतनी तबाकू नहीं होता. इंडियन शटअप आ दी. वही तो कह रहा हूँ. वो कह रहे हैं ना हेड ज्यादा खतरनाक नहीं होगा, होने को तो हो सकता है. नहीं, मैं कह रहा हूँ होगा. हाँ, मैं कह रहा हूँ होगा. लेकिन अरे मैं he's आपको more बताऊं, effective. हेड विल बी टेस्टेड अगेंस्ट 150 बॉलर्स. I tell you, head is not very comfortable with good pace. नहीं, बट अगर कोई इसमें मतलब अगर हम 8 की 8 टीमों को निकालें या 7 टीमों को निकालें इंग्लैंड को छोड़कर, जो सबसे ज़्यादा बैटर्स जिन्होंने इंग्लैंड के इन फास्ट बॉलर्स को खेला है ज़्यादातर, वो तो ऑस्ट्रेलियंस हैं. और वो प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा यूज्ड टू भी होंगे. अगर फ्लैटर डेक मिले फवाद, तो they would probably be most comfortable. I think both set of batsmen would be comfortable with the opposition's bowling in this match. वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सलमान भाई की बात भी जो है ना, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कहा ट्रेविस हेड की बात करें, वो कंसिस्टेंसी की बात आ जाती है आपकी, कि वही बात है कि वो तबाहियाँ जो फेरते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा फेरी जाए. जैसे वर्ल्ड कप में उनकी फॉर्म थी, वो बिल्कुल ही अलग कर देते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है. और जो हम स्मिथ की बात कर रहे हैं, बात वही है कि 50 ओवर खेलना भी एक आर्ट है. वो स्मिथ को आता है, जो रूट को आता है, तो ये प्लेयर्स उनके पास एक एक प्लेयर ऐसा है. जो रूट चलेगा इंग्लैंड के लिए फ़ायदा है, 350 आराम से करेगा, क्योंकि उनके आगे पीछे खेलने वाले ऐसे हैं, उनको स्ट्राइक रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वो 70 की भी स्ट्राइक रेट से खेलेगा ना जो रूट, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इंग्लैंड टीम की बात करूँ, सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया का अगर आप ले लें, तो उनके साथ भी ऐसा ही है कि अगर जो स्मिथ है वो 70-75 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनके आगे पीछे जो है स्ट्राइक रेट जो है 100 पे, 90 पे, 95 पे करते हैं. तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है आपके. और जो पेस की हम बात कर रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कि इनका जो है अगेंस्ट इंडिया, फिर जर्सी की बात आ जाएगी, इंडिया के खिलाफ जो टेस्ट मैचेस वगैरह भी हुए हैं, उस तरह ट्रेविस हेड कैसे आउट हुए हैं. तो अगर जब 145 से ऊपर पेस जाती है तो हेड को प्रॉब्लम होती है. ऑन अदर साइड ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि 140 प्लस के अगेंस्ट जो है वो ट्रेविस हेड जो है वो स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनके जो इकोनॉमीज रेट हाई हैं, वो काफ़ी हाई हैं इकोनॉमी रेट्स. तो उसको भी जो है वो हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि किस तरह वो बॉलिंग करते हैं ट्रेविस हेड को. ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू हैव अ बॉल. अच्छा, वैसे मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज भी कर सकता हूँ. और ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत गया और उन्होंने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का क्योंकि उनके पास बॉलिंग नहीं है, और उन्होंने एक बार फिर आपको बताते चले. अच्छा है, decision makes sense, Salman? Yes, I think the experienced weightage of the team is batting. और उसने बैटिंग पे मैच ले लिया, अपने ऊपर ले लिया. उसे वो यंग बॉलर्स पे, इनएक्सपीरियंस पे मैच नहीं डाला. तो आई थिंक इट मेक्स सेंस. और वैसे भी इनको 350 तो इधर चेज हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, जब इमाम और बाबर ने इनका बहुत पिटाई की थी. तो फिर इनको वो याद है कि शाम को कदाफी और बेहतर खेलता है. अच्छा, इमाम और बाबर ने 100 किए थे. फिर पाकिस्तान की बात है या बोल, ये तो अच्छी बात है. और मैं इसलिए तो मैंने दोबारा पूछा है, इस पे नहीं बोलेगा. मैंने कन्फर्म कराया, आप समझे नहीं मेरी बात. आपकी समझ नहीं आ रही. लेकिन this seems like all the settings for a great match, to be honest with you. मतलब I really hope कि it lives up to the packed match है ये वाला. ये क्या कह रहा है, would be very important. उसने कहा कि 50-50. उसने कहा कि
डू यू थिंक कि ये टॉस से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा? उसने कहा नहीं 50-50 इट विल डिपेंड ऑन व्हाट हैपेंस इन द इवनिंग। क्यों प्रेशर है ना, देखें ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा Easy- प्रेशर है easy to इंग्लैंड say. से ज़्यादा, If we मेरे ख्याल से, हार क्योंकि गए, उनके we पास will बॉलिंग not make नहीं any है, claim. तो इसलिए उनके पास ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए उनको डिसाइड ये ज़रूर करना था कि वो जीतेंगे। मैटर इनके लिए इतना मैटर नहीं करता इंग्लैंड के लिए बैटिंग और बॉलिंग मे बी, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए करता है, क्योंकि वो बॉलिंग शॉट है, तो इसलिए उनकी जो है ना एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है, तो इसलिए उनको यही था कि टॉस जीतना लाजमी है ताकि हम बैटिंग पे रिलाई कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि यार आपने 300 कर दिया तो आप बचा लें, मुश्किल है। 350 कर दिया, यस वो कहेंगे हम चेस कर सकते हैं, तो ठीक हो ये गया। मैटर आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है, एक दो के अलावा सारे फॉर्म में है, टेस्ट से रन्स करते हुए आ रहे हैं अभी। और अगर वनडे हम मैच है। उनके नीचे वाले दो देखें, जो बेन डॉर्विश इज़ अ गुड ऑलराउंडर, फिर उसके बाद सेन एबर्ट जो है वो भी जो है ना, उनके भी 100 हैं भाई के भी 50 हैं, लास्ट में भी 100 किया था। सो दे बोथ कैन बैट एज वेल। होपफुली खेल रहा आप होगा हमें बस। अगर अभी ज्वाइन करें खेल on रहे the हैं कि नहीं? पाकिस्तान फीड, तो अभी आपने टॉस देखा, ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। उसके अंदर अभी हम इस वक्त डिटेल में कॉन्वर्सेशन, ओह सॉरी, बॉल फर्स्ट, माय अपॉलॉजीज, बॉल फर्स्ट। तो अभी हम जो हमारी इंटरनेशनल फीड थी उस पर वी वर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, बिल्डअप कर रहे थे।